नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। जम्मू कश्मीर के माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के अंदर मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर बहुत बड़ा विवाद हो गया और कॉलेज का कहना है कि यहां किसी भी मुस्लिम को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। धार्मिक नस्लवाद आप समझ गए होंगे। साउथ अफ्रीका में पहले एपरथाइड होता था, रंग भेद की नीति, रंग भेद। भारत में धार्मिक रंग भेद है, यानी कि सिर्फ हिंदू ही हिंदू रहेंगे, मुसलमानों की कोई जगह नहीं है। तो इसे आप आइसोलेशन नहीं कहिए, एपरथाइड कहिए, नस्ल भेद। फिर कहते हैं कि माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की स्थापना दरअसल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की गई है और 42 छात्रों ने एमबीबीएस की परीक्षा पास करके जो मुस्लिम हैं वो इस कॉलेज में आए और जो गैर मुस्लिम हैं वो सिर्फ 8 ही आए। उनका क्या दोष? परीक्षा तो नीट की थी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, उसके आधार पर फिर सीटें अलॉट होती हैं। अब हिंदू संगठनों ने वहां पर आपत्ति जता दी कि माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मुसलमानों का एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, हमें स्वीकार नहीं है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों ने आपत्ति जताई, ये क्या नॉनसेंस लेके आ रहे हैं आप? मेडिकल कॉलेज की इजाजत नेशनल मेडिकल कमीशन ने दी है और 2025-26 के साल के लिए 50 सीटें उन्होंने डाली। 50 में 42 सीटें मुस्लिम्स को मिल गई। वहां पे जम्मू कश्मीर से हैं वो। 36 ने अब तक दाखिला लिया था, जो लास्ट खबर आई थी। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल, बीजेपी, इन सब ने कहा कि ये दाखिले रद्द करो। दाखिले तो रद्द हो नहीं सकते, ये तो नीट ने की है, वो तो ऑल इंडिया पास करके आए हैं, उनको तो रद्द कर नहीं सकते। फिर कहते हैं कि यहां पर उन्हीं लोगों को, उसी धर्म के लोगों को विश्वास में लिया जाए, अंदर दिया जाए, जिनका माता वैष्णो देवी पे विश्वास है। अब भैया ये तो ऐसा हो गया कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोई जाएगा तो वहां कहेगा अगर तुम्हारा नमाज पढ़ने में अल्लाह में विश्वास है तो आप आ जाओ, अदरवाइज मत आओ। अब साहब सवाल बहुत सारे हो गए। अब वो राज्यपाल से मिले, राज्यपाल भी अपना सख्ते में आ गए। वो कहते हम क्या करें भाई, क्योंकि दुनिया में या हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा कॉलेज नहीं जहां धर्म के आधार पर आप प्रतिबंध लगाओ किसी के ऊपर। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नीट एग्जाम किया और फिर एलोकेशन किया है। फिर कहते हैं ये सब लोग उस धर्म से आते हैं जिनकी देवी वैष्णो देवी में आस्था नहीं है, ये चिंता का विषय है। बोलते हैं आस्था और लीगल राइट्स की बात है, लीगली वो आप राइट हो, लेकिन आस्था हमें अलाउ नहीं करती कि आप यहां पे आओ। इसीलिए मैंने कहा धार्मिक नस्लवाद है। यही तो बीजेपी आरएसएस चाहते हैं। अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि मुसलमानों को इस देश से देश निकाला दे दिया जाए, ईसाइयों को देश निकाला दे दिया जाए, सिखों को देश निकाला दे दिया जाए, उनके वोट के अधिकार छीन लिए जाएं और उनका इस देश में कोई काम नहीं है। हो सकता है इनका बीजेपी का बस चले, आरएसएस का, तो इनको हिंद महासागर में फेंक देंगे इसको, या अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में सब मुसलमानों को फेंक दें, ईसाइयों को फेंक दें, सिखों को, जैन को, सबको फेंक देंगे। अब देखिए इंडिया में दो किस्म की चीजें हैं। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के कॉलेजेस हैं इंडिया में, लेकिन वहां भी 50% आरक्षण है। जैन्स के हैं, बुद्धिस्टा के हैं, मुंबई में पंजाबी और सिंधी लोगों के माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के हैं, मुस्लिम्स के भी हैं, पारसियों के बहुत सारे हैं। लेकिन जो 50% ओपन सीटें हैं, एक ही धर्म के लोगों का किसी एक कॉलेज के अंदर इंडिया के A to Z हुआ ही नहीं, ये अलाउड ही नहीं है साहब, क्योंकि बाकी 50% में तो आपका एडमिशन बिल्कुल पूरा का पूरा होगा वहां पर। अब सवाल ही पैदा होता है, वो कहते हैं कि हमको इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का दर्जा देना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी 50 में से 25 सीटें माइनॉरिटी को मिलती थी यहाँ पर, जो भी माता वैष्णो देवी वाले, बाकी 25 सीटें तो ऊपर हो जाती थी। वो तो पूरे इंडिया के लिए हैं, वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, शेड्यूल कास्ट हो सकते हैं, शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकते हैं। फिर कहते हैं कि यहाँ पे एक ही धर्म के लोग रहेंगे जिनका माता वैष्णो देवी विश्वास है, तो फिर क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वही रहेंगे जिनका अल्लाह में विश्वास है? वही पढ़ेंगे क्या? या तिरुपति यूनिवर्सिटी में वही पढ़ेंगे जिनका तिरुपति भगवान में विश्वास है?
या फिर जो सिखों की इंस्टीट्यूशन है, जैसे मुंबई में खालसा कॉलेज है और वहाँ पे 50% सिखों का वहाँ पर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होने रिजर्वेशन है, लेकिन बाकी 50% में सारे आते हैं, हिंदू भी हैं उसमें, बौद्ध भी हैं, सिख भी हैं, एससी भी हैं, एसटी, सब कुछ ही आते हैं ना उसमें। अब उमर अब्दुल्ला कहते हैं ये तो बिल्कुल खिलाफ है। बीजेपी कह रही है कि सारी फंडिंग तो हमने की है, माता वैष्णो देवी के ट्रस्ट से जाती है, तो यहां पर हम डिसाइड करेंगे कि अंदर कौन आएगा। लेकिन नहीं, रिकॉर्ड बताते हैं कि अब तक 121 करोड़ रुपए तो जम्मू कश्मीर की सरकार दे चुकी है इसको, इस कॉलेज को। 2024 के अंदर, पिछले साल, जम्मू कश्मीर की सरकार ने अपने सरकार के पैसे से 24 करोड़ दिए इस मेडिकल कॉलेज को, और 2025 में, इस साल में, उन्होंने कुल मिला के 28 करोड़ रुपए दिए। तो स्टेट की ग्रांट तो मिल रही है। बीजेपी लोगों को बरगला रही है कि यहां पर सारा पैसा जो है माता वैष्णो देवी ट्रस्ट से आता है और सरकार का इसमें कोई काम नहीं है। सरकार, दरअसल ये बीजेपी झूठ बोल रही है, यहां पर उन्हें पता ही नहीं है। दरअसल वो धर्म के आधार पर अब यहां पर आइसोलेशन करना चाहते हैं, या जिसे कहते हैं नस्लवाद में लाना चाहते हैं। मेडिकल कॉलेज को अगर आप धर्म का रंग दे दोगे, ये तो तालिबान है ना, ये तो हिंदू तालिबान है सारे के सारे, मैं तो खुद कहता हूं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर में एक रजौरी के अंदर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी भी है। जी हाँ, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भी है, इस टाइप की कुछ टाइप है, लेकिन वहाँ भी 50% सीटें तो बाकियों के लिए हैं। उसमें SC ST भी आते हैं, उसमें हिंदू भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, बाकी लोग भी आते हैं। मेडिकल प्रशासन कहते हैं कि भाई हमने तो नीट के थ्रू सारे पे वो लिए लोग, और हम तो ऐसा नहीं कर सकते ना किसी भी किस्म से। तो ये पहला बैच है वहाँ पर, नेशनल मेडिकल काउंसिल से अपने 50 छात्रों की परमिशन ली है और हमें परमिशन मिल गई है, लेकिन हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लॉज हैं, हमें तो उसके अंतर्गत काम करना पड़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब नया निज़ाम, हिंदू तालिबान का निज़ाम स्थापित करना चाहती है कि यहाँ पर सिर्फ हिंदू बच्चे पढ़ेंगे, और वो भी वो पढ़ेंगे जिनका माता वैष्णो देवी के अंदर यकीन है। इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि तिरुपति देवस्थानम ने, जो तिरुपति मंदिर है, उन्होंने पिछले साल 113 करोड़ मेडिकल और बाकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको पैसे दिए, ग्रांट्स दिए उन्होंने तो किसी से नहीं कहा कि तुम हमारे धर्म के बच्चों को लो वहाँ पे, या बाकियों को मत लो। सारे के सारे आते हैं, आंध्रा हो या तेलंगाना, उनको फंडिंग आती है। मुस्लिम्स भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी आते हैं। धर्म के नाम पे कुछ है ही नहीं। लेकिन ये उमर अब्दुल्ला भी बहुत गुस्से में इस मामले में, कहता है ये क्या बकवास हो रहा है, बिल्कुल आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? क्या कश्मीर के मेडिकल कॉलेजेस में, जो वैली में, क्या हिंदू नहीं पढ़ते? वहाँ पढ़ते हैं। शेर अब्दुल्ला मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर, उस पर हिंदू पढ़ते हैं, हिंदू छात्र हैं वहाँ पे, मुस्लिम छात्र भी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और ये जो सनातनी हिंदू है ना, ये खास तौर से यहाँ के, इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। वो कहते हैं इस यूनिवर्सिटी को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से फंडिंग मिलती है, तो भैया तिरुपति देवस्थानम से भी फंडिंग मिलती है, शिरडी के एक मंदिर से भी फंडिंग मिलती है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, सिद्धि विनायक से भी फंडिंग मिलती है, साउथ में और भी टेम्पल है उनसे भी फंडिंग मिलती है एजुकेशन को, उसमें कौन सी बात है। लेकिन सब अल्टीमेटली इसको सारा पैसा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन देता है, जम्मू कश्मीर की सरकार पैसा देती है, 121 करोड़ दे चुकी है इसको। तो आप कैसे कह सकते हैं? जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में से 11 जिलों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इनको सारे फंडिंग वहाँ से आते हैं। और इस माता वैष्णो देवी जो मंदिर है, अपना मेडिकल कॉलेज है, इसको भी ग्रांट्स आती हैं जम्मू कश्मीर सरकार की। ये कैसे कह सकते हैं कि यहाँ से हमारी फंडिंग होती है और बाकी कुछ नहीं होता? इन्हें क्या बकवास करने की बहुत सारी आदत है, ये दिक्कत है इनके साथ में। ये लोग क्या है ना, हिंदू तालिबानी है, तो मैंने कहा है भारत में धार्मिक नस्लवाद या रिलीजियस एपर्थाइड को लागू करना चाहते हैं, ये आइसोलेशन करना चाहते हैं सबको। अब इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ? आपके सामने पूरा मसला मैंने रख दिया है यहाँ पर, आप खुद फैसला कीजिए कौन सही कौन गलत। शुक्रिया आपका।